Lg, this is poor Lg to good Lg कराया है। तो अब आएगा मजा, टड़ाक, ये बॉन्ड टूटा, कार्बोकेटायन बना, पानी आ गया, ओ बाबा रे, पानी ने अटैक कर दिया और बना ROHH प्लस ऐसे, और फिर एक दूसरा पानी आ गया, उसने कहा कोई बात नहीं मैं H प्लस ले जाऊंगा ऐसे, और बन गया ROH plus H2O plus. This is the overall mechanism of the reaction, the classical, the very famous, the ultra beautiful SN1 mechanism. Done? Done. अब आप में से कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि सर ये डायएज़ोटाइजेशन का तो मैकेनिज्म ही नहीं बताया आपने। तो बच्चों अभी हम SN1 रिएक्शन पढ़ रहे हैं। SN1 रिएक्शन में SN1 का ही मैकेनिज्म काम का है। अभी डायएज़ोटाइजेशन को आप रहस्य के परतों में रहने दें तो ज्यादा अच्छा है। आप ये चुपचाप लर्न कर लें कि डायएज़ोटाइजेशन हो गया, हमें SN1 पे फोकस करना है। तो ये है SN1 स्टेप 1 और ये है SN1 स्टेप 2, जो हमने स्टेप 1 स्टेप 2 पढ़े। तो ये खासियत में नोट कर लीजिए, जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन था जिसमें अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड बना रहे थे, वो मिथाइल या प्राइमरी आर के साथ नहीं होता। दिस हैपेंस विद एवरीवन। कितना अनस्टेबल कार्बोकेटायन और मिथाइल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, हर एक में बनेगा, क्योंकि N2 प्लस से अच्छा लीविंग ग्रुप तो कोई होता ही नहीं है। ये बहुत प्यारा है। बस आसान है, हाँ सर ठीक है आसान है। अब लेकिन कुछ बच्चों के मन में खलिश बच जाती है, वो कहते हैं कि सब ये डायएज़ोटाइजेशन का मैकेनिज्म नहीं बताया आपने, नहीं बताया, कायदे में यहां बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगेन अगर आप थोड़े से एस्पायरिंग, ज्यादा आपको लगता है नहीं नहीं मैं तो एकदम थोड़ा प्रॉब्लम मुझे जानना ही है, तो पहली बात, इसका SN1 मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है। डायएज़ोटाइजेशन एक अलग मैकेनिज्म है, ठीक है ना। वो सिर्फ उनके लिए जिनको बहुत पैशन है केमिस्ट्री से, और टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा है और टीडियस है देखने में, इसलिए। तो पर आप पैशनेट है इसको लेके, तो मैं एक बार आपको बता रहा हूं, पर आई रिपीट ये ऑप्शनल है। अगर आप अभी थोड़े थोड़े हैरान हो रहे हैं तो अपने कान और आंख बंद कर लीजिए, सुनना बंद कर दीजिए, आप 5 मिनट हेड डाउन करके सो जाइए। तब तक जिनको केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट है उनके लिए मैं एक बार डायएज़ोटाइजेशन का मैकेनिज्म बोलूंगा, और फिर हम लौट कर सब एक साथ जुड़ जाएंगे। अच्छा, तो क्या इतना टफ है? टीडियस है, देखने में उसकी लुक्स थोड़ी डेंजरस है, अदरवाइज मुश्किल नहीं है वो। फिर मैं बोल रहा हूं क्या है, देखिए, NaNO2 प्लस मान लीजिए HCl था, NO2 माइनस क्या करेगा, H प्लस ले लेगा, तो बन जाएगा NaCl प्लस HNO2। ये HNO2 है, इसमें खाली H प्लस लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे अब यहां पर आएगा मजा, HONO, HNO2 है, ये फर्दर HCl से रिएक्ट करके बना सकता है HOH। अब यहां पर आपने क्या किया, एक H प्लस लगा दिया, आपने प्रोटोनेशन किया है, आपने H प्लस लगा दिया है। कहां पे, मैं दूसरे कलर में लिख के दिखाता हूं, यहां पे ऐसे। अच्छा, फिर क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आप देखिए, आपने पुअर Lg को गुड Lg में कन्वर्ट किया, और यहां भी वही कंसेप्ट लगा दिया सर आपने, वही लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे, लेकिन अगर निकालेंगे तो नाइट्रोजन पर प्लस आएगा, ऑक्सीजन बर्दाश्त नहीं करेगी, वो भी इलेक्ट्रॉन दे देगी। हाँ, ये क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक बार में करके दिखाता हूँ, एक बार देखिए ताकि आपको फील आ जाए। HOH, पानी निकल गया। अगर इसको ऐसे ही मान लूं तो यहां पर N प्लस, और ये ऐसा हो जाएगा, पर प्लीज नोट इसमें N के पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इज मोस्ट अनस्टेबल, ये बन ही नहीं सकता। उजड़े हुए ऑक्टेट के साथ नाइट्रोजन या ऑक्सीजन प्लस चार्ज कभी नहीं रखती। तो क्या होगा, तो अब आप देखो, ये इधर से यहां आ जाएगा और ये ऐसा कुछ बना लेगा। ये है नाइट्रोसोनियम कैटायन। अच्छा, ये ऐसा है, जी हाँ। और आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको A और B 2 स्टेप्स में तोड़ा था, वास्तव में एक साथ ही हो जाता है। एक साथ कैसे होता है सर, एक साथ ऐसे हो जाता है, बताता हूं। HOH ऊपर लिखा हुआ है वो टुकड़े टुकड़े में, सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन वास्तव में ये ऐसे होगा। ये HNO2 है, हाँ जी, ये टूट के यहां आएगा,
और ये तभी आएगा टूटकर जब ये भी यहां आ जाएगा। तो ये स्टेप और ये स्टेप होंगे साथ साथ। दिस actually this happens, and this is only for explaining for the first time। पहली बार समझाने के लिए, ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं हो, मैंने 2 स्टेप में इमेजिनरी, दिस इज इमेजिनरी, ये होता नहीं है ऐसे। नाइट्रोजन पे उजड़े हुए ऑक्टेट का कटायन कभी नहीं बनता, लेकिन पहली बार एकदम से 2 तीर लगाने से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या कर दिया। तो इसलिए मैंने ये बता दिया, लिख भी लो और फिर ये भी समझ लो कि दोनों काम इकट्ठे हो जाते हैं और पानी निकल जाता है और बन जाता है नाइट्रोसोनियम कैटायन। अरे वाह, ये डायस्टाइजेशन, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो पहले मैंने कहा था डायस्टाइजेशन का मैकेनिज्म लंबा और टीडियस है। पर क्यों बता रहे हो, कुछ लोग पीछे पड़ ही जाते हैं, उनकी तृप्ति नहीं जब तक सुन लें, है ना, इसलिए बता रहा हूं। लेकिन अगर आप सिर्फ SM1 रिएक्शन से संतुष्ट हैं तो आप कान बंद कर लीजिए, मत सुनिए, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको टफ लगती है ऑर्गेनिक, तो ये पोर्शन आप बाद में दोबारा रिपीट कर लेना, अभी से जरूरत नहीं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर आपके पास है जैसे NO+ आ गया। अब आप आइए RNH2 पर, और आपके पास है ये NO+, इलेक्ट्रॉन दिए और ये इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज की तरफ कूद गए, तो आपके पास बना RNHH और यहां NO। ऐसा नया क्या है, नया एक बॉन्ड बना है और इलेक्ट्रॉन कूद के यहां आ गए हैं, तो प्लस चार्ज खत्म हो गया है। और वाह, और यहां आ गया प्लस चार्ज, ऐसे, जी हाँ ऐसे, RNNO। ओरी बाबा रे, फिर यहां से H+ निकल जाएगा, तो ये बना देगा RNHNO प्लस H+ बाहर निकल जाएगा। फिर ऑक्सीजन है वो H+ ले लेती है, RNHNOH+। अब क्या होगा देखते जाओ, आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां कूद गया, क्यों, ऐसी आदत है, क्या करें, तो बनाएगा RNH, N इसमें प्लस आएगा, OH, ऐसा हो जाएगा। हाँ, पर ये प्लस आते ये इधर कूद जाएगा और बन जाएगा RNH प्लस NOH। अच्छा, और इसमें से भी H+ निकाल दीजिए, तो बन जाएगा RNNOH, ऐसे बन जाएगा। इतनी लंबी चौड़ी घुमा के ले आए तुमसे। अब यहाँ जगह खत्म होगी तो अगले पेज पे करूंगा, इससे यहीं कर दो, ठीक है। या तो मैं इसको यहां ले जाता हूँ, फिर कहां पे, लेट मी टेक दिस, उधर कॉर्नर पे। एक मिनट, वो बोला अच्छा बना हुआ, तो दोबारा बना देता हूँ। ये था इमेजिनरी, यस। कलर चेंज कर देता हूँ इंडिकेट करने के लिए कि कुछ उधर जा रहा हूं मैं। यहाँ 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 अंतिम सांसें गिन रहे हैं अब मैकेनिज्म के लिए। N और OH ऐसा है, इसमें जब H+ लग जाएगा तो RNNOH2+। पूरा Lg से फिर गुड Lg बनाया, निकाल दो, तो N+, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, वास्तव में एक साथी हो जाएगा, और RNN+, ये बन गया डायसोनियम कैटायन। इतने सारे स्टेप हैं, इसीलिए इसको बोलने से बच रहा था। तुमको लगा ना क्यों नहीं बताया जा रहा है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
लो, लेकिन थोड़ा कलेजा मजबूत होगा तभी ये फायदा देगा। अभी इसको लेकर इमोशनल मत होना। टफ नहीं है ये स्टेप्स। अगर तुम अपने पास बैठकर 2-3 बार इसको पूरा वर्क करके कर लोगे तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि तुम्हारा मैकेनिज्म पे कमांड बहुत अच्छी भी हो जाएगी। प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। छोटे 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 करके 8-10 स्टेप्स हैं। पर उससे क्या होता है, एक बार को शुरू में क्या बच्चा घबरा जाता है, तो आप घबराना मत। अगर आप बगैर घबराए इसको हैंडल कर सकते हो तो ये आपको बहुत अच्छा भी है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं नहीं पसीने छूट रहे हैं, घबराहट हो रही है, तो कोई नहीं, बाद में कर लेंगे। अभी तो आप पहले 2 स्टेप कर लो। ये पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है। कुछ लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ भी है, ऐसे पहले से लिखा हुआ जो था वो देख लीजिए, यही लिखा हुआ है। अपन ने आपको हाथ से करके दिखाया ताकि आप भी मेरे साथ साथ लिखते रहो, अच्छे से हो जाए। नहीं तो ऐसे देख लो। तो उसके ये स्टेप देखिए, नाइट्रोसोनियम कटायन अमीन से रिएक्ट करता है तो बनता है इस तरह से नाइट्रोसामीन, फिर H+ लग जाता है। हाँ जी, प्रोटोनेट हो गया, फिर H+ निकाला यहां से, ये पाई बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, ऐसे है ना। तो NaNOH प्रोटोनेट किया, N2+, बस ये निकाल लिया। ये तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, इसका कोई महत्व नहीं है ना। और ये डायजोनियम कटायन बना दिया। जी हाँ, हमने इस तरह से ये डायजोनियम कटायन बना दिया है। शानदार है, अरे बहुत शानदार है, क्या बात है। एक चीज और देखिए, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोले हैं, ये है 1 और ये है 2। ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग कौन है इसमें? ऑक्टेट कंप्लीट है सबके। इसमें दिस ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, तो दिस इज वेरी वेरी पुअर कंट्रीब्यूशन। इसको छोड़ भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन यही है, और यही डायजोनियम कैटायन है, ऐसा कह सकते हैं। यस, तो दिमाग लगा दिया हमारा। अरे मजेदार है, मजे से ही मजेदार है, शानदार है। देखिए, और अगर आपको तकलीफ हो रही है तो फिर RNH2 प्राइमरी अमीन डाइजेशन किया, RN2+, अब SN1 चालू होगा, RN2+ से R++ नाइट्रोजन, N2 उड़ गई, R++ पानी से मिला अल्कोहल, और H+, द एंड, दैट्स इट। 2 लाइन की कहानी, इतनी सी थी, आपको सुनानी, राइट। चलिए क्वेश्चन, बिल्कुल पहला क्वेश्चन देखिए, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विद अप्रोप्रिएट स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, डिसोसिएशन हुआ, मिथाइल इथाइल H और I- निकल गया, कार्बोकटायन बन गया, और I- Ag+ के साथ मिलके AgI बना के PPD भी मार गया, तो बड़े मजे से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड भी शिफ्ट हो गया, ली शटलियर प्रिंसिपल। फिर क्या हुआ, पानी है HOH। अब पानी ऊपर से आएगा या नीचे से, कहीं से भी आ जाए, तो Me और Et तो वैसे ही हैं। अगर पानी ऊपर से आएगा तो यहाँ OH, तो यहाँ H। क्यों? पानी लगने से OH2+ बनेगा, फिर वो H+ छोड़ भी देगा, तो ऐसे बन जाएगा। और या फिर Me और Et, हाँ जी, और पीछे से पानी आ गया तो OH ऊपर आ जाएगा, सॉरी H ऊपर आ जाएगा। ये प्लस ये बनेंगे, ये क्या है, ये रेसिमिक मिक्सचर है। अच्छा ऐसे, जी हाँ, ऐसे पूरी स्टीरियो सहित हमने प्रॉपर दिखा दिया ऐसे आपके लिए खास। एक और हो जाए, क्यों नहीं। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विद अप्रोप्रिएट स्टीरियोकेमिस्ट्री। सबसे पहले Lg देखो, यहाँ Lg है, ये कैसा होगा, टर्शरी प्लस बेंजाइलिक, SN1 होगा, शानदार होगा। मिथाइल PH HD और मिथाइल, ये क्या किया, कार्बोकटायन बना दिया तुमने, मैंने क्या बना दिया, बन गया। फिर प्लीज नोट, यहां पर कुछ नहीं हो रहा, नो चेंज एट दिस कार्बन, ठीक है। ऊपर प्लस आया है तो पानी ऊपर नीचे दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, जी हाँ। OH निकलेगा, H+ निकल जाएगा, OH लगेगा, ठीक है। तो फिर से आप देखोगे HD और Me तो वैसे ही रहेंगे, MePH
अगर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है तो OH वहीं लग जाएगा, और अगर इन्वर्जन है आधे में तो ये हो जाएगा। अच्छा, तो होगा क्या? कार्बोकैटायन चपटा चपाट प्लेन है तो ऊपर नीचे दोनों से बनेंगे, तो आधा ये बनेगा आधा ये बनेगा। ये तो मिरर हो गए, हाँ जी, और ये सेम है, हाँ जी। तो आपको डाया स्टीरियोमर्स मिल जाएंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि दो कायरल सेंटर्स थे, एक कायरल सेंटर पर रिएक्शन ही नहीं हुआ तो वो वैसे का वैसे ही रह गया, और एक पर रिएक्शन हुआ तो आधा उल्टा आधा सीधा हो गया। ये तो पूरा सीधा हो जाता तो सब एक जैसा रहता, पूरा उल्टा हो जाता सब एक जैसा रहता, उल्टा पूरा मिरर इमेज एनांशियोमर बन जाती। आधा सीधा आधा उल्टा हुआ है तो न घर का न घाट का, डायस्टीरियोमर बन गया। ठीक है, ऐसा है जी, हाँ ऐसा ही है। And this brings us to the next question, which says, what is the structure of major product formed in the following reaction? Oh my God, देखते हैं क्या होगा। आपके पास ये टर्शरी है, हाँ जी, तो आइए पहले SN1 कराइए, मिथाइल मिथाइल प्लस और Br माइनस, हाँ जी, फिर ETOH, क्या होगा इसमें? आक्रमण, क्या मिलेगा? MEME और OH ET प्लस, MEMEOET प्लस H प्लस, ये बन जाएगा। राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन? ये मेजर प्रोडक्ट है फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, राइट, ऐसे। और बच्चों यहां पर आपको एक डाउट आ सकता है, बहुत तगड़ा, बहुत, अगर आपने ध्यान से अब तक पढ़ाई करी है तो आपको एक डाउट मोस्ट प्रोबेबली आएगा। इस पॉइंट पे बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमने मैकेनिज्म में एक दूसरी चीज पढ़ी है पहले, क्या? कि अगर 5 मेंबर रिंग की चोटी पे प्लस होता है तो वहां रिंग एक्सपेंशन हो जाता है और वहां ऐसे कार्बोकैटायन बन जाता है, हाँ जी। तो आपने यहां पर जो किया, इसमें तो ये था कार्बोकैटायन, तो इसमें भी हमें रिंग एक्सपेंशन कराना चाहिए और यहां पर ऐसे कार्बोकैटायन बना लेना चाहिए। आप ये सोचिए, ये अलग बात है, इसमें बाद में फिर से सेकंड रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, पर यहां से ये 100%, ये 82% प्रोडक्ट बनता है लगभग, तो मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्सपेंशन हो जाता है ऐसे। क्यों? प्लीज नोट, आप प्राइमरी से सेकेंडरी कैटायन बना रहे हो और थोड़ा स्ट्रेन भी रिलीव कर रहे हो तो अच्छा है, लेकिन जब यहां पर है तो ये टर्शरी था और टर्शरी से आप सेकेंडरी पर जा रहे हो तो दिस इज पुअर, तो दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज बैड, व्हाइल दिस वाज गुड। तो हम प्राइमरी से सेकेंडरी जा रहे थे तो हमने रिंग एक्सपेंशन करा लिया था। 5 से 6 मेंबर में एक्सपैंड करने का कोई बहुत तड़पता हुआ कारण होता भी नहीं है ऐसा, लेकिन टर्शरी से पलट कर हम दोबारा सेकेंडरी के घटिया स्ट्रक्चर पर जाएं। कुछ बच्चे कहेंगे सर कोई बात नहीं, इसमें फिर से देखिए एक मिथाइल शिफ्ट करा देंगे और ये ऐसे बन जाएगा और ये टर्शरी हो जाएगा। वो बात नहीं होगा, कार्बोकैटायन में बाद की स्टेबिलिटी नहीं, इंस्टेंट स्टेबिलिटी का फर्क पड़ता है। अभी फायदा हो रहा है क्या? अभी हो रहा है तो रीअरेंज करते हैं, नहीं तो नहीं करते। तो दिस इज अ बैड आइडिया और ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सिंपली डायरेक्ट यहीं से प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें रिंग एक्सपेंशन या दूसरे रीअरेंजमेंट की कोई बात सिग्निफिकेंट नहीं होगी, ये देखने वाली बात है, राइट? अच्छी बात है। चलो, इतनी सारी बातें कर दी, तो एक आसान सा करते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट? AlCl3। वाओ, क्या करेंगे इसमें? लोन पेयर से कनेक्ट करेगा, CH3 CH3 CH CH2 Cl AlCl3, ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसे टूट सकता है। अगर हीट कर दोगे इससे तो ये बन जाएगा CH2 प्लस, ओ माय गॉड, और AlCl4 माइनस। अब हाइड्राइड शिफ्ट, तो क्या हो जाएगा? ये टर्शरी ब्यूटाइल कटायन बन जाएगा। अच्छा, और फिर और तो कुछ है ही नहीं। हाँ बस, और तो कुछ है नहीं, बस इतना ही था, एनाइड्रस AlCl3 है। अब कैसे ये AlCl3 Cl
ये वापस आ जाएगा, कहेगा नहीं 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 रहना हमको। ओके, तो आइसोमराइजेशन होगा। जी हाँ, अगर आप देखें तो दिस इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, दिस विल चेंज टू टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। वाह, ऐसा कैसे हो गया? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीच में कार्बोकैटायन बनकर फिर रीअरेंजमेंट हो गया है। तो इट इज एसेंशियली अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, बट ये भी SN1 मैकेनिज्म के स्टाइल में ही हो रहा है। ऐसा है। सर आपको ये आइडिया कैसे आया, यहां से कैसे निकलवा लिया वापस? और कुछ है ही नहीं, कोई न्यूक्लियोफाइल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। नाइट्रस में तो पानी नहीं है, सिर्फ AlCl3 है, और फिर नया जो बना है वो AlCl4- है। तो जो क्लोराइड खाया था वो उगल देगा वापस, दोबारा वही जगह लग जाएगा। लोकेशन फर्क होगा ये, तो नई जगह लग जाएगा। आइसोमराइजेशन का प्यारा रिएक्शन है। SbCl5 क्या है? ये भी लुईस एसिड है और बहुत शक्तिशाली, क्लोराइड खींच लेगा। H कार्बन है, CH3 C2H5 प्लस और SbCl6-, ये ऐसे बन जाएगा। और बस यही है, CH3 इस तरह से ये बन गया। इसमें तो कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होना, नहीं होना। ये प्लस SbCl6-, कुछ होना है तो बहुत कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली तो क्लोराइड वापस लाके यहीं लग जाएगा। इसमें तो प्लीज नोट, कोई रीअरेंजमेंट भी संभव नहीं है। हाँ, तो अगर रीअरेंजमेंट संभव नहीं है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ऐसे पड़ा रहेगा। हाँ, इसे हीट कर देंगे तो एलिमिनेशन वगैरह के रिएक्शन हो सकते हैं, वो एक डिफरेंट केस है, बट अदरवाइज एज सच कुछ नहीं होना। तो इलस्ट्रेशन क्यों लिया? ये तो खाली एक चीज दिखाने के लिए आपको लिया था। और क्या चीज थी? ये हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे आपको कि SbCl5 क्या करता है, वो Cl- को नोच के निकाल लेता है और वो कार्बोकैटायन बना सकता है। इतना बता देना ही पर्याप्त है, यही बता रहे थे हम, और कुछ नहीं। राइट, ठीक है। What is the structure of major product formed in the following reaction? आइए देखें। अगर इसमें से आप देखोगे तो लीविंग ग्रुप है I-, वो निकल जाएगा, तो बनेगा CH3 CH CH3 CH, ये बन जाएगा प्लस I-, फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगी, ये बनेगा, और फिर क्या होगा? तो I- आ जाएगा यहां पे, I, बस। नहीं, I-, सॉरी क्षमा चाहता हूं, I- तो निकल गया था, मिथेनॉल बोल रखी है, तो न्यूक्लियोफाइल मिथेनॉल है, तो मिथेनॉल को ले आइए, ये आ जाएगी। तो आपके पास O CH3H प्लस ये बना है, इसमें से H+ निकाल दीजिए, तो OCH3 ये बन जाएगा। वाओ, ये मेजर प्रोडक्ट है। जी हाँ, ये मेजर प्रोडक्ट है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू आवर लास्ट क्वेश्चन। इट सेज, वाओ, ये कंपाउंडर SbCl5 से रिएक्शन। जी हाँ, क्या होगा? ब्रोमाइड लोन कर दे देगा, और आपके पास बीच में तो बन जाएगा कुछ ऐसा, Br SbCl5- प्लस, और ये टूट कर निकल जाएगा। SbCl5 हैलाइड नोच के निकाल लेता है, तो बस ये बनेगा, और आपके पास SbCl5Br- ऐसा कुछ बन जाएगा, बनने जो भाड़ में जाए। फिर क्या होगा कि इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा, इसमें सिर्फ हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, और ये बस कार्बोकैटायन यहां पर ले आएगा। अच्छा, और तो कुछ है नहीं, और जिसका कोई नहीं उसका यही बचा है, तो इसी में से Br- वापस ले लीजिए, Br SbCl5 ऐसा था, तो अगर ये वापस निकल जाता है और यहाँ अटैक कर देता है, तो आपको यहाँ Br लग जाएगा। अच्छा, ये तो एक सस्ता आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। जी हाँ, ये ऐसे ही है, यही कर सकता था और करता भी क्या, बस। दैट्स इट, दैट्स इट। चलिए, तो बच्चों लोग, इसी के साथ आज का जो सेशन हमारा SN1 रिएक्शंस का है वो होता है समाप्त। हमने SN1 के और एग्जांपल्स लिए, देखा अल्कोहल्स का HX से रिएक्शन, और देखा डायएजोटाइजेशन को, और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड और थोड़े और भी दूसरे कॉन्सेप्ट्स को मिलाते हुए कई सारे क्वेश्चंस भी देखे हैं हमने।
जो मैकेनिज्म हमने बताए हैं, पक्का घर पर एक बार आपको वर्कआउट करने हैं, बगैर कॉपी से देखे अपने आप अपने दम पर एटलीस्ट लिखने हैं। अटक जाए फिर कॉपी से देखना है और फिर दोबारा पूरा अपने आप फिर से लिखना है, पूरा शुरुआत से। ऐसे करते करते 3-4 मैकेनिज्म जो मैंने बताए थे पूरे आपने वर्कआउट करने हैं, एग्जाम्पल्स देखने हैं और पूरी इस प्रिपरेशन के साथ रहिएगा तैयार, क्योंकि फिर मिलते हैं कहानी को आगे बढ़ाने अगली बार। नमस्कार।